एक और बेहतर तरीके का सेंटेंस इंग्लिश स्पीकिंग में हम इस तरह के हिंदी वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इसका ट्रांसलेशन जानना जरूरी है कि हम कैसे, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस फ्रेज या इडियम्स की सहायता से इसे बनाएंगे। यह एक इडियोमेटिक सेंटेंस है। इडियम्स और फ्रेज की सहायता से बनने वाला वाक्य इडियोमेटिक सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि उसे शहर की हवा लग गई, उसे उसके दोस्तों की हवा लग गई, उसे संगीत की हवा लग गई, उसे फैशन की हवा लग गई, उसे पश्चिमी सभ्यता की हवा लग गई, विदेशी संस्कृति की हवा लग गई। इस तरह का सेंटेंसेस नकारात्मक निगेटिविटी को शो करता है। शहर की हवा लग गई मतलब शहर के चकाचौंध से बुरी तरह प्रभावित हो गया, फास्ट लाइफ में वह अपनी संस्कृति और संस्कार भूल गया। जब गांव में आकर ऐसी अप्रिय घटनाएं होने लगे, वह व्यक्ति करने लगे कि गांव के लोगों को पसंद ना आ रहा हो, तो वो कहते हैं कि उसे शहर की हवा लग गई। और पश्चिमी सभ्यता का हवा लग जाना मतलब जैसे वो अपनी कल्चर भूल गया है, छोटे छोटे कपड़े पहनने लगे हो, है ना, बड़े छोटों के सामने बैठना उठना भूल गया हो, तो उसे कहते हैं कि वह विदेशी संस्कृति को फॉलो कर रहा है, विदेशी संस्कृति की हवा लग गई। बुरे प्रभाव को प्रभाव में आना, प्रभाव में महसूस करना या बुरे प्रभाव से प्रभावित होने के सेंस में इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। यह सेंटेंस एक इडियोमेटिक सेंटेंस है, इडियम्स और फ्रेज की सहायता से बनता है। चलिए देखते हैं कि इस तरह का सेंटेंस किस स्ट्रक्चर से बनेगा, किस इडियम्स और फ्रेज की सहायता से बनेगा। सेंटेंस है, उसे किसकी हवा लग गई है, उसे शहर की हवा लग गई है, उसे उसके दोस्तों की हवा लग गई है, उसे पैसों की हवा लग गई है, उसे नई तकनीक की हवा लग गई है, उसे राजनीति की हवा लग गई है, उसे राजनीति की हवा लग गई है, उसे विदेशी संस्कृति की हवा लग गई है, उसे संगीत की हवा लग गई है, उसे खेल की हवा लग गई है, उसे फैशन की हवा लग गई। इसके लिए फ्रेज होंगे, इडियम्स होगा हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रभावित होना, पैसिव टाइप के सेंटेंसेस है, किसी से प्रभावित हुआ है। या हैज़ कॉट द बग ऑफ, हैज़ कॉट द बग ऑफ मतलब खटमल काट गया, उसे कीड़ा काट गया, उसे फैशन के कीड़े ने काट लिया है, कहते हैं ना मजाकिया तौर पे, उसे शहर के कीड़े ने काट लिया है, उसे विदेशी संस्कृति का खटमल काट गया है। बग मीन्स जनरली कीड़ा, खटमल, इस तरह के सेंस में हैज कॉट द बग ऑफ या हैज बीन अफेक्टेड बाई। एक इफेक्ट होता है, एक अफेक्ट होता है, इफेक्टेड बाई और अफेक्टेड बाई। इफेक्टेड प्रभावित होना लेकिन बुरे सेंस में नहीं, अफेक्टेड होता है बुरे सेंस में प्रभावित होना है। जैसे इंसिडेंट और एक्सीडेंट। इंसिडेंट छोटी छोटी घटना, मगर एक्सीडेंट दुर्घटना। आप ध्यान देंगे कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट में क्या फर्क है, इफेक्टेड और अफेक्टेड में क्या फर्क है। ठीक है जी, तो यहां पर होता है हैज बीन अफेक्टेड बाई, बुरी तरह प्रभावित होना। चलिए, उसे किसकी हवा लग गई है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसका इंग्लिश क्या होगा, हु हैज इन्फ्लुएंस्ड हिम। हु हैज मतलब उसे किसने प्रभावित किया है, हु हैज इन्फ्लुएंस्ड हिम, उसे किसकी हवा लग गई है या उसे किसने प्रभावित किया है, इसका मतलब हो यही हुआ, उसे किसकी हवा लग गई है। या फिर आप इसे यहां से यदि हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो ही हैज इन्फ्लुएंस्ड बाय हुम, ही हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हुम, इस तरह बनेगा। उसे शहर की हवा लग गई है, उसे शहर की हवा लग गई है, ही हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिटी ऑफ लाइफ। इसे नहीं कहेंगे कि ही हैज बीन अफेक्टेड बाय द एयर ऑफ लाइफ, एयर ऑफ सिटी, शहर की हवा नहीं, शहर की हवा के लिए हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिटी ऑफ लाइफ, द लाइफ ऑफ सिटी या बाय द सिटी लाइफ। उसे शहर की हवा लग गई है, ही हैज बीन, इससे बना रहे, ही हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिटी लाइफ, बाय द सिटी लाइफ। ये एक क्या है जी, ये एक कंबाइंड नाउन है,
जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हमने पढ़ा, कंबाइंड नाउन होता है। इसे जब ब्रेक करेंगे द सिटी लाइफ, द लाइफ ऑफ सिटी, ये भी हो सकता है। ही हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफ ऑफ सिटी, ही हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिटी लाइफ। सिंपल, शॉर्टकट में। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मैंने बताया था कि इंग्लिश हो चाहे कोई भी भाषा हो, यदि आप अच्छे वक्ता हैं तो KISS किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। इसे आप गलत ना लें। किस एक मेथड होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इफ यू आर delivering speech somewhere, you have to keep your lecture short and simple. बहुत बड़े बड़े जब आप सेंटेंसेज बोलेंगे, बहुत बड़ा स्पीच बोलने जाएंगे, प्रैक्टिस की कमी है तो आप मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा करने के चांसेस बने होते हैं। इसलिए कम बोलिए, अच्छा बोलिए, कम खाइए, अच्छा खाइए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, कम लोगों के साथ रहिए मगर अच्छे लोगों के साथ रहिए। ये जीवन को उन्नति में आपका सहायक होता है। उसे उसके दोस्तों की हवा लग गई है, उससे उसके दोस्तों की हवा लग गई। ही हैज़ कॉट द बग ऑफ हिज फ्रेंड्स। क्या होगा? ही हैज़, इससे बनाएंगे, ही हैज़ कॉट द बग ऑफ हिज फ्रेंड्स। हम लोग फ्रेंड्स बोल देते हैं हिंदी भाषा भाषी, मगर इंग्लिश अंग्रेज से बात करेंगे तो फ्रेंड्स, वो ज लगाते हैं, फ्रेंड्स। और ज के नीचे भी एक छोटा सा बिंदु जैसा होता है जिसे हम हलंग कहते हैं हिंदी व्याकरण में। ही हैज़ कॉट द बग ऑफ हिज फ्रेंड्स। उसे पैसों की हवा लग गई है, लर ऑफ मनी, उसे पैसों की हवा लग गई है। ही हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द लर ऑफ मनी। ही हैज़ बीन, इससे थर्ड रूल, ही हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द लर ऑफ मनी, पैसों का हवा लग जाना, लर ऑफ मनी। ठीक है जी। उसे नई तकनीक की हवा लग गई है। तकनीक, टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी जीवन में हर जगह उपयोगी भी सिद्ध हो रहा है, अनुपयोगी भी सिद्ध हो रहा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। सिलेंडर इज द बेस्ट जब तक आप उसका उपयोग कर रहे हैं, और यदि आप उसका मिसयूज कर रहे हैं तो सिलेंडर एक बम ब्लास्ट का कारण बन सकता है। ठीक उसी तरह मोबाइल के ज़माने में मोबाइल हाथ की घड़ी खा गया, कैलेंडर खा गया, कैलकुलेटर खा गया, कंप्यूटर खा गया, टीवी का सेट खा गया, सिनेमा हॉल बंद करवा दिया, VCR, ये सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। टेलीविज़न नहीं यूज़ में आ रहा है। LED दीवार में लटके लटके इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मुझे ऑन करे, क्योंकि हर कोई अपने हाथ में ही टेलीविज़न रखा है, अपना सोशल मीडिया लेकर कैरी कर रहा है। मगर यदि आप सोशल मीडिया पर अनवांटेड चीज़ों को देखते हैं, बहुत देर तक देखते हैं, टोटली इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। आपकी आंखों के लिए नुकसानदायक है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। यदि आप तकिए के नीचे रखते हैं, रेडिएशन के लिए, रेडिएशन होगा, तो इस सब से बचें। कम से कम प्रयोग करें, अच्छा प्रयोग करें, है ना। छतों पे हम टावर नहीं लगाते कि छतों पर टावर लगाने पर तो टावर वाला 20,000 रुपया देगा आपको मंथली, मगर आप नहीं लगवाते कि रेडिएशन का इफेक्ट होगा। तो फिर अपनी मोबाइल को आप अपने तकिए के नीचे क्यों रखते हैं? बगल में ही चार्जिंग लगाकर क्यों सोते हैं? फटने का डर रहेगा, रेडिएशन का डर बना रहेगा, जो आपके दिमाग को कमज़ोर कर सकता है, बच्चों में कई बीमारियां ला सकता है। इसलिए यूज़ योर माइंड एंड चूज़ योर फ्रेंड्स। टेक्नोलॉजी इज़ द ब्लेसिंग्स ऑल्सो एंड टेक्नोलॉजी इज़ द कर्स ऑल्सो। यह एक अभिशाप भी है और एक वरदान भी है। विज्ञान एक वरदान है, विज्ञान एक अभिशाप है। प्रयोग करना आपके ऊपर है। इंग्लिश है, उसे नई तकनीक की हवा लग गई है। ही हैज़ बीन अफेक्टेड बाई न्यू टेक्नोलॉजी। ही हैज़ बीन affected by new technology।
उसे राजनीति की हवा लग गई है, उसे राजनीति की हवा लग गई। ही हैज़ कॉट द बग ऑफ पॉलिटिक्स, ही हैज़ कॉट द बग ऑफ, he has caught the bug of politics. Yes or not? He has caught the bug of politics. उससे विदेशी संस्कृति की हवा लग गई है। क्या होगा? He has been influenced by foreign culture. उससे विदेशी संस्कृति की हवा लग गई है। He has been influenced. मैं तीनों फ्रेज इडियम्स की सहायता से बता रहा हूँ। He has been influenced by foreign culture. By foreign culture. तीनों की सहायता से बता रहा हूँ। हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई, हैज़ कॉट द बग ऑफ, हैज़ बीन अफेक्टेड बाई। आपको जो अच्छा लगे आप उसके सहायता से बनाइएगा। उसे संगीत की हवा लग गई है, उसे संगीत की हवा लग गई है। तो संगीत अच्छी चीज़ है, मगर बहुत ज़्यादा सुनना वेस्ट ऑफ टाइम है। संगीत का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अफेक्टेड बाई, ही हैज़ बीन अफेक्टेड बाई, ही हैज़ बीन अफेक्टेड बाई, he has been affected by music. आप और हम कभी बात करते करते नहीं कहते कि वह वहाँ पर इस चीज़ का अफेक्ट हो गया है। तो अफेक्टेड हमेशा बुरे प्रभाव के सेंस को दिखाता है, और इफेक्टेड इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हिस्ट्री में आपने इंसिडेंट का इफेक्ट पढ़ा है, तो इफेक्ट मतलब सिर्फ प्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं, है ना जी। उसे खेल की हवा लग गई है, तो खेल का कीड़ा काट लिया है ना। ही हैज़ कॉट द बग ऑफ स्पोर्ट्स, he has caught the bug of sports. उसे फैशन की हवा लग गई है। he has been influenced, he has been influenced by fashion. ठीक है जी। ही हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई फैशन। फैशन भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पैसन भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं सेंटेंस को रीड आउट करता हूँ, बोर्ड से हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखिए, फुल स्क्रीन करिए और हर एक लेटर्स को क्लैरिटी के साथ देखिए, नोट डाउन करिए, लिखिए और सीखिए। अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिए। हवा लग गई है, हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई, या हैज़ कॉट द बग ऑफ, या हैज़ बीन अफेक्टेड बाई। उसे किसकी हवा लग गई है? हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हिम। उसे शहर की हवा लग गई। ही हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिटी लाइफ। उसे उसके दोस्तों की हवा लग गई। ही हैज़ कॉट द बग ऑफ हिज फ्रेंड्स। उसे पैसों की हवा लग गई है। ही हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द लवर ऑफ मनी। उसे नई तकनीक की हवा लग गई है। ही हैज़ बीन अफेक्टेड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। ही हैज़ बीन अफेक्टेड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। उसे राजनीति की हवा लग गई है। ही हैज़ कॉट द बग ऑफ पॉलिटिक्स। ही हैज़ कॉट द बग ऑफ पॉलिटिक्स। उसे विदेशी संस्कृति की हवा लग गई है। ही हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई फॉरेन कल्चर। ही हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई फॉरेन कल्चर। उसे संगीत की हवा लग गई है। ही हैज़ अफेक्टेड बाई म्यूजिक। उसे खेल की हवा लग गई है। ही हैज़ कॉट द बग ऑफ स्पोर्ट्स। उसे फैशन की हवा लग गई है। ही हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई फैशन। तो एक बेहतर सेंटेंस आपको सिखाया। सेंटेंस कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।